तो गाइस पहले आपको हम बता देंगे कि कैसे कैसे पेपर आएगा आपका। देखिए पेपर में सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे और 6 नंबर का होगा, मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न। फिर प्रश्न नंबर 2 में आपके 4 प्रश्न होंगे, सब 2 अंक के होंगे और 4 प्रश्न मतलब 4 दूनी 8 नंबर का ये। फिर जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें भी 4 प्रश्न होंगे, वो भी 2 नंबर के होंगे और फिर 8 नंबर का ये हो जाएगा। चौथा जो आपका प्रश्न आएगा उसमें भी 4 होंगे लेकिन वो 3 नंबर के होंगे, तो ये 12। पाँचवा जो आएगा वो 4 अंक के होंगे, ये हो जाएगा 16 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के होंगे छठे और सातवें में, तो सब मिला के आपके 70 नंबर ऐसे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा दिया गया कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आप देख तो लीजिए, बट इस पर ज़्यादा बिलीव करके पेपर में मत जाइएगा, क्योंकि कहीं से भी आपको कुछ भी उठा के दे दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि विलियन के आपको जो शुरुआत के हमारे 4 चैप्टर हैं, ये शुरुआत के 4, इनके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, वो भी 2 या 3 नंबर में। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल आप अच्छे से सारे न्यूमेरिकल लगा लीजिए, क्योंकि इन्हीं 4 चैप्टर में से ही न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी इन सब चैप्टर से थ्योरी आती है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल इन 4 चैप्टर लगा लेना। बाकी ये हमारा जो पी ब्लॉक के था उसमें 7 नंबर का आता है, और फिर बाद में जैव अणु में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं, और कई सारे केमिकल फार्मूला के मतलब बनाने के आते हैं क्वेश्चन। फिर उपसंयोजक यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत और लिगेंडों के नाम, और उसके अलावा जो हमारे IUPAC नियम है, ये सब आता है। जो यहाँ पे हमारा प्रायोगिक पाठ्यक्रम है, जो हमको अभी फाइल बनानी पड़ी केमिस्ट्री में, ये सब यही चीज़ें बनानी है, आपको अलग से कुछ नहीं बनाना है कि कहीं से भी उठा के रख दिए। यहाँ पे आपको जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई वही चीज़ें बनानी हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हट गई हैं हमारे कोर्स से, वो अगर आप बना के ले जाएंगे तो एग्जामिनर चेक नहीं करता है जल्दी, और आपके स्कूल टीचर भी ज़रूर कहेंगे कि आपने क्यों बना दिया बिना कोर्स में हुए। ठीक है, जो जो चीज़ें दी गई हैं वही चीज़ आप बनाइएगा यहाँ हमने प्रैक्टिकल फाइल में। अब आता है 30% कम किया गया है, तो वो क्या क्या कम किया गया है। तो अगर सबसे पहले नंबर 1 पे बात की जाए तो हमारा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो हमारा विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातु बैंड सिद्धांत और अर्धचालक कुचालक एवं P प्रकार के अर्धचालक, मतलब N और P प्रकार के अर्धचालक हट गया है, और चालक अर्धचालक हट गया, और बैंड सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा विलियन में अगर आ जाते हैं तो विलियन में क्या चीज़ें हट गई हैं। तो विलियन की बात की जाए तो यहाँ पे असामान्य आणविक द्रव्यमान वांट-हाफ कारण गुणांक, ये चीज़ें हट गई। ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, टॉपिक है। ठीक है, ये सिर्फ नहीं पढ़ना है। विद्युत रसायन में विद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल और सेल ईंधन, ये सारे आपको टॉपिक नहीं पढ़ने। ये जो भी सेल दिए हैं वो नहीं पढ़ने। रासायनिक बलगतिकी में संगठित सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण, ये आपको 3 चीज़ें नहीं पढ़नी है। और पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरक, समांगी तथा विस्मांगी, आपको ये नहीं पढ़ना है। जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरकों के बारे में नहीं पढ़ना। सक्रियता, चयनात्मक, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस और पायसों के प्रकार, ये पायस और पायसों के प्रकार ये सब, और एंजाइम, उत्प्रेरण और उत्प्रेरक, समांगी और विस्मांगी, ये 4 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, 4 या 5 चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तत्वों के निष्कर्षण तथा सिद्धांत। ये पूरा अध्याय हट गया है, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत पूरा अध्याय ये हट चुका है। आपको ये अध्याय नहीं पढ़ना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो आप ये अध्याय नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर बात की जाए पी ब्लॉक के तत्व में, तो पी ब्लॉक के तत्व में आपका क्या हट गया, वर्ग 15 के तत्व पूरा हट गया। इसमें से क्या चीज़ हटी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस अपर रूप, मतलब फास्फोरस हट गया पूरा, देख लीजिए। फास्फोरस के यौगिक फॉस्फीन, मतलब पूरा फास्फोरस हट गया है। और विरचन के गुणधर्म किसकी, PCl3 और PCl5 का केवल प्रारंभिक परिचय, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। बट PCl5 का प्रारंभिक परिचय आपको नहीं पढ़ना, बाकी आपको कुछ चीज़ें पढ़ लेनी है। तो अगर ठोस चीज़ें देखी जाए तो पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 15 में से आपको फॉस्फीन हट गया है। फिर वर्ग 16 की बात की जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये चीज़ हट गई है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं हटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हटा है। ठीक है, इसके बाद डी और एफ ब्लॉक में क्या, Kr2Cr2O7 और यहाँ पे KMnO4। ठीक है, ये दोनों पोटेशियम परमैंगनेट, और ये हमारा हट गया है। और इसके विरचन के और गुणधर्म दोनों चीज़ें हट गई, मतलब ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो लेंथेनाइट्स, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। लेंथेनाइट्स में लेंथेनाइट मतलब इसी डी और एफ ब्लॉक में क्या है हमारा, लेंथेनाइट जो हमारा आता है टॉपिक, उसमें से रासायनिक अभिक्रियाशीलता नहीं पढ़नी है। और एक्टिनाइट में रासायनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइट से तुलना, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। फिर
अगर बात की जाए उपसंयोजक यौगिक में, तो इसमें क्या रसायन रचना, त्रिविम समावयवता, धातुओं का निष्कासन, गुणात्मक विश्लेषण, जैविकों निकायों, उपसंयोजक यौगिकों का महत्व, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है इसमें से। फिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या नहीं पढ़ना है, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन और फिर ट्राइक्लोरोमेथेन, फिर आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन, डीडीटी के उपयोग, पर्यावरण पर प्रभाव। डीडीटी तो आपको पढ़ना है बट उसका उपयोग नहीं पढ़ना, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और मतलब इन सभी के उपयोग आपको, और पर्यावरण के प्रभाव ये नहीं पढ़ना, मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन और फिर ट्राइक्लोरो फिर आयोडोफॉर्म, ये सारी जो चीज़ें हैं इसका उपयोग और पर्यावरण प्रभाव, ये चीज़ें नहीं पढ़नी। बाकी इसमें जो भी टॉपिक आते हैं अलग से, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी, ये चीज़ बताया गया है यहाँ पे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथल में केवल आपको मेथनॉल और एथेनॉल के उपयोग नहीं पढ़ने, बाकी मेथनॉल और एथेनॉल के बारे में आपको पढ़ना है, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, उपयोग को छोड़ के आपको नहीं पढ़ना है, मतलब उपयोग को छोड़ के आपको सारी चीज़ें पढ़नी। फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसमें क्या डाइओजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएँ, कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषण महत्व, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसमें से जो चीज़ें बोली गई कॉमा लगा के, उसके आगे क्या बोल, इसका संश्लेषण महत्व, मतलब क्या इसका संश्लेषण महत्व नहीं पढ़ना, जो चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। बाकी अगर उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक आता है तो आप पढ़ लेंगे। और जैव में ओलिगोसैकेराइड हट गया है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये हट गया है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज, इसका महत्व हटा है, ठीक है, इन दोनों का महत्व हटा है, ना कि पूरा टॉपिक हटा है। ये आपको अच्छे समझा दे रहे हैं, मतलब ओलिगोसैकेराइड में जो ये 3 चीज़ें हैं, पॉलीसैकेराइड में जो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों का महत्व केवल हटा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके केमिकल फार्मूला और जो भी इनसे बनाया जाता है सारी चीज़ें हैं, केवल महत्व आपको नहीं पढ़ना है। फिर एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर, मतलब संरचना को छोड़कर विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार, ये सारी चीज़ें हट गई हैं, संरचना है और बाकी सारी चीज़ें हैं। फिर आता है नंबर 5 पे 15 पे बहुलक हमारा जो चैप्टर है पूरी तरीके से हट चुका है, जो हमारा बहुलक है ये हट चुका है पूरी तरीके से, आपको बहुलक नहीं पढ़ना है। बहुलक के उसमें मतलब जो भी चीज़ें हैं बहुलक पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें आपकी हट गई हैं बहुलक से, ठीक है। इसके बाद दैनिक जीवन में रसायन, ये पूरा चैप्टर हट गया, तो आपको 16वां चैप्टर भी नहीं पढ़ना है।